हेलो दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त सतीश भालेराव। आप देख रहे हैं मेगा फोटो स्टूडियो फोटोग्राफी यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप यूट्यूब पे लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो या फेसबुक पे लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो, इंस्टाग्राम के लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो या ट्विटर पे लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो, तो इनमें कौन कौन सी चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है और कैसे किया जाता है एक प्रोफेशनल तरीके से लाइव स्ट्रीम। तो इस वीडियो में आपको पूरे की पूरी टेक्निक बताऊँगा, पूरे के पूरे हार्डवेयर, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, जो भी चीज़ लगती है सारी इस वीडियो के अंदर बताऊंगा। यहाँ पे देख सकते हैं कि ये स्क्रीन मेरी यहाँ पर दूसरे मॉनिटर पे चली गई। ओके, और यहाँ पर ये मिनिमाइज करता हूँ। दोस्तों, लाइव स्ट्रीम करना के लिए सोच रहे हो आप, तो यहाँ पर देखिए जो भी यहाँ पर प्रोग्राम शो हो रहा है, तो ये प्रोग्राम अपना लाइव स्ट्रीम में जाएगा फेसबुक, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, ट्विटर सब पे। यहाँ पर मेरा थंबनेल रहता है सबसे पहले, यहाँ पर दूसरा है मेरा सेकंड वेब कैम, ठीक है, और तीसरा है मेरा स्क्रीन कैप्चर, डिस्प्ले कैप्चर, और चौथा है मेरा वेब कैम प्लस डिस्प्ले, और पांचवा है मेरी एकदम स्क्रीन रिकॉर्डिंग। ठीक है, तो ऐसे लाइव स्ट्रीम मैं करता हूँ, चाहे यूट्यूब हो या फेसबुक हो, कुछ भी मेरा लाइव स्ट्रीमिंग का जो सॉफ्टवेयर है वो मुझे डिस्टर्ब नहीं करता है डबल स्क्रीन से। तो ये लाइव स्ट्रीम कैसे किया जाता है सारी टेक्निक मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले तो यूट्यूब को ही पूछ लेते हैं कि कौन कौन सी चीज़ लगती है लाइव स्ट्रीम करने के लिए। अगर आप एक लाइव स्ट्रीम के बारे में सोच रहे हो, चाहे यूट्यूब हो, फेसबुक हो, इंस्टाग्राम हो, ट्विटर हो, किसी भी सोशल नेटवर्क पर आप लाइव स्ट्रीम करने के बारे में सोच रहे हो, वो भी एकदम प्रोफेशनल तरीके से, वेब कैम हो या अपना DSLR कैमरा हो या कैमकॉर्डर कैमरा हो, तो इससे आप लाइव स्ट्रीम कैसे कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले हम बात करेंगे यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग के ऊपर। तो यहाँ पर यूट्यूब हिल का पेज मैंने खोल दिया है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं कि यूट्यूब क्या कहता है, सेटअप योर लाइव स्ट्रीमिंग इन कोडिंग। तो यूट्यूब लाइव स्ट्रीमिंग वेरीफाइड डिवाइस एंड सॉफ्टवेयर, तो ये पेज जो है इसमें आपको सारी हेल्प मिल जाएगी। यहाँ पर आपको डिवाइस कौन कौन से लगते हैं, सॉफ्टवेयर कौन से लगते हैं, उनका बिट रेट क्या चाहिए, लाइव स्ट्रीम ऑन यूट्यूब, चॉइस in settings, set your live streaming encoding, choice your encoding setting, bitrate and resolution, preview and start and stop event, live, ये सारी चीज़ आपको यहाँ पर इस पेज पे मिल जाएगी। आप जहाँ पर क्लिक करोगे ये सारी इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी। तो रिकमेंड करूँगा कि सबसे पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर है लाइव स्ट्रीमिंग के लिए वो है एक OBS सॉफ्टवेयर। शॉर्टकट की बताता हूँ, OBS कहते हैं उसे, ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर। इस सॉफ्टवेयर के अंदर उसकी लाइव स्ट्रीमिंग की की डालनी पड़ती है, तब भी एक यूट्यूब पर लाइव स्ट्रीमिंग होता है अपने कंप्यूटर द्वारा। अगर आप मोबाइल से लाइव स्ट्रीमिंग करते हो तो इससे कोई ज़रूरत नहीं पड़ती, डायरेक्ट आप जहाँ पर वीडियो अपलोडिंग होता है तो वहाँ पर क्लिक करके लाइव स्ट्रीम कर सकते हैं। लेकिन उससे क्वालिटी अच्छी नहीं आ जाती है, फुल स्क्रीन नहीं दिखाई देती है, बैकग्राउंड नॉइज़ बहुत ज़्यादा आ जाता है, तो बहुत सारी दिक्कतें आती है मोबाइल में लाइव स्ट्रीम करते समय। तो हमें करना है प्रोफेशनल तरीके से एकदम कंप्यूटर से लाइव स्ट्रीमिंग। तो इसके लिए ज़रूरत पड़ेगी एक आपको सॉफ्टवेयर की, दूसरी ज़रूरत पड़ेगी आपको एकदम कैप्चर डिवाइस की, और चौथी ज़रूरत पड़ेगी आपका हाइट एकदम PC की। तभी एकदम आप प्रोफेशनल तरीके से कर सकते हैं। तो सारी की सारी जो चीज़ है, सॉफ्टवेयर हो, कैप्चर डिवाइस हो या अपना PC हो, सारी सबकी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में है, तो आप चेक कर सकते हैं। तो रिकमेंड करूंगा कि OBS सॉफ्टवेयर ही सबसे बेस्ट है और सबसे ज़्यादा पॉपुलर है और एकदम इजी है यूज़ करने को भी। अगर आपको हार्ड लगता है तो मैं आपको इजी करके दे दूंगा। तो ये OBS ओपन ब्रॉडकास्ट सॉफ्टवेयर जो है OBS, इससे आप स्क्रीन कैप्चर भी कर सकते हैं। ये तो सबसे ज़्यादा अच्छा क्वालिटी में स्क्रीन कैप्चर करके दे देंगे आपको, 60 फ्रेम रेट पे आपको स्क्रीन कैप्चर करके देगा, और ऑडियो भी है 48,000 बिट रेट पे आपको ऑडियो क्वालिटी भी दे देता है, और साथ ही में स्क्रीन कैप्चर, डिस्प्ले कैप्चर, बहुत सारी चीज़ इस OBS सॉफ्टवेयर में हो जाती है। तो सबसे पॉपुलर जो सॉफ्टवेयर है OBS, स्क्रीन कैप्चर हो, डिस्प्ले कैप्चर हो या लाइव स्ट्रीम हो, तो ये बेटर मैं रिकमेंड करूँगा कि OBS ही यूज़ करो आप। ठीक है, उसके नीचे बहुत सारे 4-5 सॉफ्टवेयर है। यहाँ पर है हार्डवेयर कोडिंग, अगर आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो आपको ऐसा कैप्चर डिवाइस मिलेगा। ये कैप्चर डिवाइस इसलिए लगता है कि अगर आपने एक वेब कैम लगाया है अपने लैपटॉप में, या लैपटॉप में तो होता ही है, लेकिन लैपटॉप से आप करते हैं तो इसमें क्वालिटी ठीक ठाक से नहीं आती है। तो हमें करना है DSLR कैमरे से या
कैमकॉर्डर कैमरे से लाइव स्ट्रीमिंग। तो कैसे? उसके लिए ज़रूरत पड़ेगी आपको एक कैप्चर डिवाइस की, कैप्चर कार्ड की। ये होता है कैप्चर कार्ड। इसमें हम कैमरे को HDMI जो इन करते हैं और इस कैप्चर कार्ड को आउट दे देते हैं, तो हमारी आउट केबल HDMI की इस कैप्चर कार्ड के अंदर आ जाएगी। आपको मैं मेरा रिकमेंड करूँगा कि मेरे पास ये है एवरमीडिया का कैप्चर कार्ड, ठीक है। मैंने इनबिल्ट कैमरा PC को लगाया है, तो इसमें मैं लगाता हूँ मेरे कैमरे की HDMI केबल। तो हमारी कैमरे की HDMI केबल जो है वो यहाँ पर इन में आ जाती है, ठीक है। और आउट अगर आपको देना है तो चाहे वो डिस्प्ले हो अलग से या LED ऑल स्क्रीन हो, जो भी शादी वगैरह में इवेंट में शूट हो जाता है, तो वहाँ पर आउट देना है या दूसरे मॉनिटर को देना है तो यहाँ पर आउट दे सकते हैं। तो इसमें 2 HDMI है, इन और आउट, और ऑडियो इन और आउट, माइक्रोफोन लगाने के लिए भी जगह है। तो मैं रिकमेंड करूँगा ये बेटर ऑप्शन है। अगर इससे भी बेटर ऑप्शन देखना चाहते हो, 2 कैमरे से आपको लाइव स्ट्रीमिंग करना है, तो ये ब्लैकमैजिक का ब्लैकमैजिक डिज़ाइन मिनी स्टार्ट पैनल ये सबसे बेटर है। इसमें हम 2 कैमरे से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। इसमें अगर हमें ज़्यादा से ज़्यादा कैमरे से लाइव स्ट्रीमिंग करना है, अगर आपको 2, 3, 4 कैमरे से लाइव स्ट्रीमिंग करना है, चाहे इवेंट में हो या यूट्यूब के लिए हो, किसी भी लिए हो, अगर अच्छा क्वालिटी का ऑडियो भी देना चाहते हो, तो हम यहाँ पर 4 कैमरे, 4 ने बहुत सारे कैमरे से लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं। 4, 8, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो डिस्प्ले शो होगा और यहाँ से हम कैमरे चेंज कर सकते हैं। 8 कैमरे हैं यहाँ पर, जो भी बटन दबाएंगे वो यहाँ पर स्क्रीन आएगा और वही स्क्रीन हमारी कंप्यूटर में अंदर चली जाती है, और वो हम जो स्क्रीन है, जो डिस्प्ले है, वो लाइव स्ट्रीमिंग को छोड़ सकते हैं। तो चाहे कितने भी कैमरे हो इसमें जाते हैं ब्लैकमैजिक में, ठीक है। तो ये बहुत सारा महंगा है, 1 लाख रुपए का है। हमें इतना नहीं करना है, 1 कैमरे से या 2 कैमरे से करना है। 2 कैमरे से करना है तो ये ब्लैकमैजिक का ये मिनी जो ये है डिवाइस, ये बेटर है। अगर आपको एक इनबिल्ट PC के अंदर चाहिए तो ये डिवाइस है एवरमीडिया का, ठीक है। 1080 60 फ्रेम रेट पे HD क्वालिटी में रिकॉर्डिंग करके दे देगा। और अगर आप गेमिंग वगैरह सस्ता भी लेना चाहते हो तो ये छोटा वाला है, ये भी आपको 15-16 हज़ार रुपये के आसपास जाता है। तो आप सोच लो कि इनमें तीनों में से कौन सा लेना है। ज़्यादा कैमरा करना है तो ब्लैकमैजिक में, 2 कैमरा करना है तो भी ब्लैकमैजिक में, इनबिल्ट PC के लिए लगाना है तो एवरमीडिया का कैप्चर कार्ड, ठीक है। ये एवरमीडिया का कैप्चर कार्ड। तो इन सारे डिवाइस लगते हैं लाइव स्ट्रीमिंग करने के लिए, और सॉफ्टवेयर OBS सॉफ्टवेयर, ठीक है। तो ये हो गया डिवाइस क्या क्या चाहिए आपके लिए। और सबसे महत्वपूर्ण एक सूचना, आपके पास इंटरनेट हाई स्पीड होना चाहिए, कम से कम 10 Mbps का। 10 Mbps का क्यों चाहिए, चलते यूट्यूब को ही पूछ लेते हैं। तो यहाँ पर बिट रेट पे आते हैं। अगर हम एकदम कम से कम क्वालिटी में भी करने के लिए सोच रहे हो, 720 पिक्सल 1280 720 पिक्सल में लाइव स्ट्रीम करना चाहते हो, तो आपको बिट रेट की ज़रूरत पड़ेगी 1500 से 4000 की। तो हमारा इंटरनेट जो स्पीड है वो 10 Mbps का है, तो डाउनलोडिंग स्पीड 10 Mbps का, अपलोडिंग स्पीड हो गया आपका 5 Mbps का। तो 5 Mbps से भी हम आधा कर लेते, 2500 बिट रेट का वीडियो आपका रिकॉर्डिंग भी होगा, साथ ही में लाइव स्ट्रीमिंग में डिस्प्ले कैप्चर भी होगा। या लाइव स्ट्रीम अगर आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा इंटरनेट स्पीड है तो आप एकदम अच्छा क्वालिटी का लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं, अन्यथा एकदम लो क्वालिटी में लाइव स्ट्रीम करना पड़ेगा। अगर आपके पास एकदम 10 Mbps वाला प्लान है या 5 Mbps वाला प्लान है तो हम ज़्यादा HD क्वालिटी में लाइव स्ट्रीम नहीं कर सकते। सब आपके पास डिवाइस है, ये कैप्चर डिवाइस भी अच्छा है, वीडियो कैप्चर कार्ड, DSLR कैमरा है, वेब कैम है या कैमकॉर्डर कैमरा है। तो हम 1080 1920 पिक्सल में लाइव स्ट्रीम करने के लिए सोच रहे हो, अगर हम कोई भी एक वीडियो अपलोड करते हैं यूट्यूब पे, तो 1600 बिट रेट का वीडियो की हाई बिट रेट सेटिंग होती है यूट्यूब को दिखाने के लिए। तो लाइव स्ट्रीम करने के लिए बिट रेट कितना चाहिए, 1500 से 4000 बिट रेट चाहिए। अगर आपका डाउनलोडिंग और अपलोडिंग स्पीड अच्छा है तो ही हम इस बिट रेट पे अपलोडिंग कर सकते हैं लाइव स्ट्रीमिंग, नहीं तो नहीं कर सकते। अगर आपके पास
10 Mbps का स्पीड है तो हमें अपलोडिंग स्पीड मिलेगा 5 Mbps। 5 Mbps लगभग हम पकड़ो कि 5000 बिट रेट का। तो अगर आपका यूट्यूब चालू है या लाइव स्ट्रीमिंग चालू है, बहुत सारे अलग अलग तरीके के साइट पे इंटरनेट यूज़ हो जाता है तो हमें बिट रेट कम मिल जाता है। तो इसीलिए तो रिकमेंड करूँगा कि 720 पिक्सल में हमारा लाइव स्ट्रीमिंग अच्छा हो जाएगा। 1080 1920 पिक्सल में लाइव स्ट्रीमिंग में छोड़ दिया, आउटपुट छोड़ दिया तो उसमें फ्रेम अटक जाएगी या धीरे धीरे लाइव स्ट्रीमिंग चलेगा, ऑडियो वीडियो सिंक नहीं होगा, बहुत सारी दिक्कतें आ जाती है। तो ये ख्याल रखिए कि अपना इंटरनेट स्पीड ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, और कैप्चर डिवाइस भी अच्छा होना चाहिए। चलो मैं आपको OBS की सेटिंग लाइव स्ट्रीमिंग की टोटल बताता हूँ और लाइव स्ट्रीमिंग कैसे करना है। फेसबुक हो या यूट्यूब हो, हमें यूट्यूब पे जाना है लाइव स्ट्रीमिंग में एकदम बेस्ट क्वालिटी में, तो कैसे जा सकते ये सारी सेटिंग मैं आपको बताता हूँ OBS की। ये OBS सॉफ्टवेयर के अंदर मैंने 1 से लेकर 5 सीन लिया है। इसमें सबसे पहली है मेरी एक इमेज जो थंबनेल में यूज़ होती है, सेकंड है मेरा वीडियो कैमरा, और थर्ड है मेरा वीडियो कैमरा प्लस डिस्प्ले, और चौथा है मेरा डिस्प्ले प्लस कैमरा, और पांचवा है मेरा डिस्प्ले कैप्चर ओनली। तो ये सारी सेटिंग कैसे करना है, अगर ये आपके पास ओपन हो गया OBS, आपने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ से डाउनलोड करके ये ओपन कीजिए। ओपन करने के बाद में आपको ऐसा इंटरफेस दिखाई देगा। यहाँ पे ब्लैंक होगा सारी चीज़। तो यहाँ पर प्लस का आइकॉन है, तो यहाँ पर आप ऐड में जाके यहाँ पे स्क्रीन, यहाँ पर एक आएगा आपका, मैं डिलीट करके दिखाता हूँ। अगर मैं यहाँ पर रिमूव करके, तो प्लस का आइकॉन है, तो यहाँ पर आप यहाँ पर जाइए, स्क्रीन 1, आप जो भी नाम देखना चाहते हो, मेरा फ़ोटो है तो यहाँ पे मैं 1 नाम देता हूँ। अभी ये ब्लैंक आ गया, तो यहाँ पर नीचे आ गया, यहाँ पर सोर्स है, तो हमें यहाँ पर जाना है, इसमें भी ऐड करना है प्लस के आइकॉन पे जाके। और यहाँ पे क्या ऐड करना है, ऑडियो करना है क्या, वीडियो करना है, ब्राउज़र करना है, डिस्प्ले कैप्चर करना है, गेमिंग करना है, इमेज करना है, इमेज स्लाइड शो करना है, मीडिया सोर्स करना है, सीन करना है, टेक्स्ट करना है, वीडियो कैप्चर डिवाइस करना है या विंडोज़ कैप्चर करना है। बहुत सारे ऐसे ऑप्शन मिलते हैं, तो इसमें हमें कौन सी चीज़ करना है। अगर डिस्प्ले कैप्चर करना है तो डिस्प्ले कैप्चर करके हम लाइव स्ट्रीमिंग छोड़ सकते हैं। तो डिस्प्ले के साथ में यहाँ पर ऑटोमेटिक ऑडियो भी आ जाएगा। तो हमें करने यहाँ पर सबसे पहले एक इमेज, तो मैं यहाँ पे इमेज पे जाता हूँ और इमेज में ब्राउज़, और ब्राउज़ में मेरी जहाँ पर मैंने थंबनेल बनाया है वो थंबनेल मैं यहाँ पर अपलोड करता हूँ। एग्जांपल के लिए मैं तो ये बहुत बड़ा हो गया है, तो हम इसे राइट क्लिक करके ट्रांसफरेल और यहाँ पर फिट टू स्क्रीन, तो ये फिट हो जाएगी। यहाँ पर रेड आ गया तो ये इधर उधर मूव हो जाएगी, तो हम यहाँ पर लॉक लगा देते हैं। तो ये हो गई लॉक स्क्रीन। अगर दूसरी भी इमेजेस करना है मुझे, तो यहाँ पर दूसरी सेकंड ब्राउज, और यहाँ पर मैं सेकंड इमेज ओपन और ओके, इसको भी लॉक करना है। अगर मुझे मल्टीप्लाई दोनों में से एक दिखाना है, तो ये मैं यहाँ पर जो आइकॉन है यहाँ पर क्लिक किया, तो जो दिखानी है वो मैं यहाँ पे शो कर सकता हूँ। इसके साथ में आगे वाला जो पैनल आता है यहाँ पर मिक्सर है, तो डिस्प्ले ऑडियो है, जो भी अपना पीसी के अंदर जो भी ऑडियो चलेगा, अगर आप गेमिंग का ऑडियो या मूवी का कहीं का भी, अगर आप एक वीडियो प्ले कर रहे हो तो उसका भी यहाँ पर डिस्प्ले डेस्कटॉप ऑडियो यहाँ पर शो होगा। मैंने इसका बिट रेट कम किया है, डीबी ऑडियो भी डीबी मैंने कम किया है क्योंकि मुझे मेरा आवाज़ ज़्यादा चाहिए और डेस्कटॉप का ऑडियो कम चाहिए। और यहाँ पर मेरा माइक्रोफोन का ऑडियो शो हो रहा है, तो वो भी इतना चाहिए कि हमारा यहाँ पर रेड लाइन क्रॉस नहीं होनी चाहिए। अगर रेड लाइन क्रॉस हो जाती है, 10 dB के ऊपर चला जाता है आवाज़, तो वो आवाज़ ओवर राइट होता है। अगर हमारा ऑडियो यहाँ पर ग्रीन या येलो लाइन पर चला जाता है तो ये कंफर्टेबल है। अगर हमें यहाँ पर कम करना है तो इसका dB कम करना है, लगभग मैं यहाँ पर करता हूँ 3 dB के अंदर। इसकी सेटिंग अंदर से बताता हूँ। अगर 3 dB के अंदर करूँगा तो यहाँ पर ओवर राइट ऑडियो नहीं जाएगा। अगर आप 0 पे करते हैं तो ऑडियो ओवर राइट हो जाता है, तो आपको ऑडियो कम करना पड़ेगा। तो इसकी सेटिंग यहाँ पर दिखाई देगी
एडवांस ऑडियो परफॉर्मेंस सेटिंग, और यहाँ पर मैंने रिकॉर्डिंग कर रहा हूँ 30 fps 30 फ्रेम रेट पे, तो मैंने ऑडियो वीडियो भी सिंक किया है। और यहाँ पर आगे जो आते हैं इस स्क्रीन पे सीन ट्रांजेक्शन, तो यहाँ पर आपको फेल्ड और कट। फेल्ड में क्या होगा कि एक जो स्क्रीन है आपको मैं दिखाता हूँ, ये मेरी फर्स्ट स्क्रीन और सेकंड, इसमें फेड इफेक्ट आ जाता है, तो थोड़ा सा हल्का सा दोनों मिक्स हो रहा है। तो ऐसा नहीं करना चाहता हूँ, तो मैं डायरेक्ट कट करना चाहता हूँ, तो एक स्क्रीन छोड़ के डायरेक्ट दूसरी स्क्रीन मेरी आ जाती है। अगर मैं इसे ऊपर लेके छोड़ देता हूँ, यहाँ पर मेरा फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ और 5 ये मेरे सारे सोर्स आ गए। तो यहाँ पर आगे आते हैं, यहाँ पर कंट्रोल लाइव स्ट्रीमिंग, स्टार्ट रिकॉर्डिंग और स्टूडियो मोड, सेटिंग एंड एग्जिट। तो यहाँ पर हमें जाना है सेटिंग में। तो इसकी सेटिंग क्या क्या करनी है? जनरल सेटिंग, स्ट्रीमिंग, आउटपुट, ऑडियो वीडियो, हॉटकी और एडवांस। तो आगे आते हैं जनरल पे। जनरल पे हमें कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है, हमें सिंपल जाना है स्ट्रीमिंग में। यहाँ पर सर्विस है, तो यहाँ पर आप किससे लाइव स्ट्रीमिंग करना चाहते हो, यूट्यूब पे या फेसबुक पे या ट्विटर पे। तो मैंने यहाँ पे चॉइस किया यूट्यूब। सर्वर ये भी कुछ चेंज करने की नहीं है, यूट्यूब हाई स्ट्रीम। और यहाँ पर है स्ट्रीमिंग की। स्ट्रीमिंग की हमें जाना है यूट्यूब पे, और हमें दूसरा जाना है क्रिएटर स्टूडियो में। और क्रिएटर स्टूडियो खोलने के बाद में मैं क्लासिक पे जाता हूँ। यहाँ पर हमें स्ट्रीम की दिखाई देगी, तो ये स्ट्रीम की यहाँ पे रिन्यूअल कर सकते हैं। यहाँ पर हम इसे कॉपी कर सकते हैं, कॉपी करना है। और ये OBS सॉफ्टवेयर में यहाँ पर ये पहली वाली की मैं हटा के यहाँ पे पेस्ट करता हूँ और अप्लाई एंड ओके। अगर मैं सिंपल इसमें स्ट्रीमिंग करूँगा, स्टार्ट स्ट्रीमिंग, तो ये लाइव हो जाएगा। अगर मैं रिकॉर्डिंग करूँगा, जो भी मेरा यहाँ पर जो स्क्रीन कैप्चर है, जो भी काम चालू है, यहाँ पर मैं रिकॉर्डिंग करूँगा। तो स्ट्रीमिंग करना है तो स्टार्ट स्ट्रीमिंग, तो यहाँ पर लाइव जाएगा। तो देखिए यहाँ पर हम यूट्यूब ऑन करते हैं, थोड़ी ही देर में यहाँ पर सोर्स आ जाएगा। अपने इंटरनेट के स्पीड पे डिपेंड होता है। यहाँ पे देखिए ग्रीन सिंबल आ गया, हम अभी लाइव आ गए हैं। यहाँ पे हमारा कमेंट दिखाई देगा, यहाँ पे वॉचिंग दिखाई देगा, अपने आप यहाँ पे स्क्रीन आ जाती है। यहाँ पर वेब कैम आ गया, वॉचिंग में एक यहाँ पर हमारे वॉचिंग दिखाई देते हैं, यहाँ पर टाइमिंग दिखाई देता है, और नीचे कमेंट भी दिखाई देगी। यहाँ पर अगर मैं यहाँ पर चैट लाइव कमेंट करूँगा, तो यहाँ पर देखिए कमेंट आते हैं। तो यहाँ पर ये लाइव स्ट्रीमिंग चालू हो गया है। अगर हमें यहाँ पे शेयर करना है फेसबुक पे, ट्विटर पे, तो अभी मैं इसको स्टॉप करके दिखाता हूँ आपको। स्टॉप करना है तो हम यहाँ से भी स्टॉप कर सकते हैं, और यहाँ से भी OBS सॉफ्टवेयर से भी स्टॉप करते हैं। तो OBS सॉफ्टवेयर से मैंने स्टॉप कर दिया, तो यहाँ पर अपने आप स्टॉप हो जाएगा थोड़ी देर में। तो ऐसे लाइव स्ट्रीमिंग किया जाता है। तो बाकी की सेटिंग मैंने यहाँ पे सब लगाई थी, जो भी डिस्क्रिप्शन है, टैगिंग है या टाइटल है, ये सारी सेटिंग मैंने लगाई थी। तो ऐसा लाइव स्ट्रीमिंग किया जाता है। तो उसके आगे है सेटिंग में जाके हम बाकी की सेटिंग भी चेक कर लेते हैं। आउटपुट हो गया, तो आप जहाँ चाहिए वहाँ पर यहाँ पर लिंक पेस्ट कीजिए, लाइव जाएगा। आउटपुट है, आउटपुट में हमें सेटिंग करनी पड़ती है। सबसे पहले जो सारी सेटिंग लगानी है, स्ट्रीमिंग सेटिंग में मुझे स्टार्टिंग है जनरल स्ट्रीमिंग, आउटपुट, ऑडियो और वीडियो और एडवांस। ये सब सेटिंग मैं आपको बताता हूँ कैसे करनी है। तो जनरल में है, जनरल में कुछ भी करना नहीं। स्ट्रीमिंग में यहाँ पर सोर्स में यूट्यूब सेलेक्ट करना है, की वगैरह डालना है। आउटपुट, सबसे पहले हम आते हैं स्ट्रीमिंग पे। स्ट्रीमिंग पे हमारे यहाँ पर
वीडियो कैप्चर कार्ड है मेरे पास, तो इन वीडियो का MSI का, तो वीडियो कैप्चर कार्ड मैंने सिलेक्ट किया। यहाँ पर है रेस कॉल आउट, तो मैंने यहाँ पर सिलेक्ट किया। मेरा इंटरनेट स्पीड कम है तो मैं यहाँ पे ज़्यादा नहीं करने वाला हूँ, तो 1280 720 पिक्सल में मैंने कर दिया है। CBR रखना है, कॉन्स्टेंट बिट रेट, और यहाँ पे बिट रेट मैंने रखा है, मेरा इंटरनेट स्पीड 10 Mbps का है तो मैंने 3500 kbps का बिट रेट रखा है। और यहाँ पे प्रीसेट है, ये क्वालिटी पे रखना है क्योंकि ज़्यादा नहीं चाहिए, अगर गया तो वीडियो रुक रुक के चलेगा क्योंकि इंटरनेट स्पीड इतना नहीं है, तो अपलोडिंग स्पीड कम है। प्रोफाइल में हाई GPU 0, मिक्स बिट रेट फ्रेम 2 और अप्लाई। रिकॉर्डिंग है, रिकॉर्डिंग पर आपको यहाँ पर स्टैंडर्ड करना है, और यहाँ पर रिकॉर्डिंग फॉर्मेट है MKV फॉर्मेट, एकदम बेटर होता है। MP4 फॉर्मेट से कई गुना ज़्यादा बेटर जो है MOV MP4 से MKV फॉर्मेट यहाँ पर रख सकते हैं, जो रिकॉर्डिंग करने के लिए। स्ट्रीमिंग के लिए तो स्ट्रीमिंग की कोई ज़रूरत ही नहीं, इसका यहाँ पर स्ट्रीमिंग की सेटिंग जाती है और यहाँ पर रिकॉर्डिंग की सेटिंग आती है। MKV से रिकॉर्डिंग करना है, ये भी सेम करना है। मुझे आउटपुट एकदम फुल HD चाहिए, 1280 720 पिक्सल नहीं, 1080 1920 पिक्सल में चाहिए। तो ये आउटपुट की मैंने सेटिंग लगाई है, मेरे डिस्प्ले अच्छा है तो। और यहाँ पे बिट रेट है, बिट रेट मैंने 10,000 kbps का लगाया है, जो कि मेरा मॉनिटर भी ठीक ठाक है। और बाकी ये सेटिंग है। ऑडियो की सेटिंग, आपको ऑडियो बिट रेट यहाँ पर सिलेक्ट करना है, 320 कर सकते हैं अगर आपके पास माइक्रोफोन अच्छा है तो। और आउटपुट मोड मैंने यहाँ पे सैंपल नहीं, एडवांस रखा है। एडवांस में ये सारी सेटिंग आपको दिखाई देगी। ऑडियो पे आप यहाँ पर सिलेक्ट कर सकते हैं। मेरा ऑडियो डायरेक्ट मेरे PC के अंदर से चालू है तो उससे कोई प्रॉब्लम ही नहीं है। और यहाँ पे वीडियो है रेजोल्यूशन, हमारा मॉनिटर का रेजोल्यूशन यहाँ पे शो होता है। तो मॉनिटर रेजोल्यूशन है, मेरे 2 मॉनिटर लगाए हैं मैंने, तो 2 मॉनिटर का रेजोल्यूशन यहाँ पर शो होता है। तो 1920 1080 पिक्सल से वीडियो कैप्चर हो जाएगा या स्क्रीन रिकॉर्डिंग हो जाएगा। हमें आउटपुट यूट्यूब के लिए देना है तो वो कम देना होगा, क्योंकि इंटरनेट स्पीड और क्वालिटी ठीक ठाक से चाहिए, मीडियम रेंज में। तो 1280 720 पिक्सल पे मैंने सिलेक्ट किया है। और फ्रेम रेट है, फ्रेम रेट मैंने 30 किया है, 30 की ही मुझे अच्छी क्वालिटी मिल जाती है। अगर आप 60 पे करना चाहते हो तो आपको कंप्यूटर या इंटरनेट स्पीड या कैमरा या डिस्प्ले बहुत सारी चीज़ उसको लग जाती है। तो 30 फ्रेम रेट हमारे इंडिया के लिए कंफर्टेबल है, तो 30 फ्रेम रेट पे ही हो जाएगा। और बाकी है यहाँ पर कलर की सेटिंग है, और यहाँ पे कलर रेंज फुल, और बाकी की कुछ चेंज नहीं किया है। तो इस सेटिंग से हम लाइव स्ट्रीमिंग कर सकते हैं एकदम बेसिक तरीके से। तो फेसबुक के लिए भी ऐसे ही किया जाता है, आप सिर्फ यहाँ से स्ट्रीमिंग सेटिंग में जाके यहाँ पे स्ट्रीमिंग की चेंज कीजिए फेसबुक की और अप्लाई कीजिए। ओके, अपना फेसबुक पे लाइव स्ट्रीमिंग हो जाएगा। तो उम्मीद है ये वीडियो आपको पसंद आ गया होगा। अगर कुछ भी आपके मन में सवाल छूट जाता है तो नीचे मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो, फिर मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद।